हाँ तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है मोटर का ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा मत से मतलब ये है कि जैसे मोटर किसी की आई, किसी भी हार्स पावर की, तो ये तो पता होती है कि हाँ ये मोटर अभी कंपनी की बनी थी। ठीक है, अब उसको हम बहुत प्यार से लिख के रख देते हैं, किसी भी रजिस्टर में बहुत अच्छे से लिख के रखते हैं ताकि हमारे पास एक ओरिजिनल डेटा आ गया। किसी रखते हैं कि ताकि हम इसे आगे को यूज करें। वही मेरा मकसद है आज, कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी हमें क्या सावधानी बरतनी है ताकि हम किस मोटर में डालें और किस मोटर में नहीं डालें। इसकी हमें क्या सावधानी बरतनी है। अब जैसे मान लो 10 की मोटर है, 10 HP की मोटर है। अब देखो मोटर में जो होता है, पहली बात तो यह है कि देखो कंपनी जो बांधती है वो फुल बोल्ट पे बांधती है। ये तो सबसे नंबर वन बात तो ये है। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो मोटर बांधनी है उसकी यहाँ बोल्ट ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसकी कोर की वैरायटी होती है, चाहे वो कंपनी कोई सी भी हो, चाहे किर्लोस्कर हो, क्रॉम्पटन हो, एबीबी हो, भारत बिजली हो, सीमेंस की हो, हिंदुस्तान की हो, कोई सी भी हो। इनकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। अपनी जो कोर एक बार पकड़ लेते हैं वो उसी पे चलते रहते हैं, वो कोर उनकी खट्टी लाट वही जाती रहती है उसी वैरायटी की। अब इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा किसी की कोर जो स्लाइड होती है जिसमें हम तार डालते हैं, किसी की तो कोर बहुत छोटी होती है, कम टन आते हैं। किसी की बहुत गहराई होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की बहुत ज्यादा गहराई होती है, बहुत सारे टन आते हैं। ये कोर का फर्क है। अब तो कितना कितना फर्क आता है, मैं आपको नंबर से बताता हूँ। जैसे सीआरजू है, जीडी है, और ये मतलब तीन तरह की कोर होती है हमारे इंडिया के अंदर, जो मुझे जहां तक नॉलेज है, तो मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर। ये कोर की वैरायटी मान लो, ये ठीक है, मान के लो ये तो है। तो जैसे 10 की मोटर में कंपनी मोटर, तो इसमें निकलेंगे जी आपके 38 टन इस नंबर की कोर में। मतलब इस नंबर के नहीं, इस वैरायटी कोर में जो बढ़िया है हमारे इंडिया के अंदर, जो सबसे बढ़िया कोर है उसमें 38 टन निकलेंगे। और इससे जो आम कोर है उसमें निकलेंगे 54 टन। और उसके बाद जो कोर है इसमें आ रहे हैं जी 60 टन। ये तीनों ही मोटर हैं 10 की हैं, ऐसे मान लो ये। और तीनों ही कंपनी कंपनी सबको कंपनी होती है। अब आप मान लो, एक मिसाल बता रहे हो, मान लो ये किर्लोस्कर की मोटर है ये, तो इसमें 38 टन है। तो अब ये टन हुआ, इसमें डालोगे आप दूसरी कंपनी की मोटर में, तो उसको होता है उसकी कोर अगर इसमें की है, इसमें की है। अब ये तो ये पहचान करने की भी तो बातें है ना ये। अगर इसमें की है तो आप सोचोगे कि माल बच गया, लेकिन मोटर काम नहीं करेगी वो। ये बहुत बड़ा फर्क है ये। इसलिए अब इसकी पहचान बताऊं मैं क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कंपनी का नाम नोट करके रखना है कि ये किस कंपनी का डेटा है हमारे पास ओरिजिनल। अगर उसी कंपनी की मोटर है तब तो, और बोल्ट वहां के पूरे होने चाहिए, तब आंखें मिच के डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। वरना अब तो आपने किसी भी मोटर में डाल दिया और सोचो कि आप मैंने तो कंपनी हिसाब से बांध दी, वो काम नहीं करेगी वो। इनमें दोनों में से कोई भी चीज डिफरेंस है, कोर का डिफरेंस हो या बोल्ट का डिफरेंस हो, तो वो डेटा काम नहीं करेगा, मोटर बिगड़ भी रहेगी फिर भी। तो इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना। देखो टनों में कितना कितना फर्क आता है, क्योंकि देखो किसी में माल ज्यादा निकलता है और किसी में कम निकलता है। वो यही एक फर्क है ये। 92 है, सियाजू है, ये जो ट्रांसफर वाले होते हैं ना वो ज्यादा जानते हैं, मोटर वाले कम जानते हैं इन कोर के बारे में। तो ये बहुत अहम बात है ये। मोटर का डेटा लिखने के बाद में मिस्त्री बहुत खुश हो जाते हैं, मगर मेरा मतलब कहने का इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये जानकारी ना हो, वरना आपकी मेहनत जो है बेकार जाएगी। आपने मेहनत करी, सब कुछ करा, और मोटर ग्राहक शिकायत बता रहा है, तो शिकायत क्यों बता रहा है, उस शिकायत तक आप पहुंचे नहीं। तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो ताकि आपको आगे नुकसान ना होवे और ग्राहक ये बात आपसे ना कहे। मेरा मतलब देखो आपको राह दिखाने का है, और ऐसे ऐसे रास्ते दिखाने वाला मुश्किल से मिलेगा आपको। ये बातें देखो ना किताब में मिलेंगी, ना किसी कॉलेज में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी कहीं भी।
ना किसी नेट पे मिलेंगी ये बहुत तजर्बे की बातें हैं ये, और लोगों को मैं तुम्हें बहुत आसानी से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को काम आवे। देखो, अच्छे काम बताना, अच्छी राह पे किसी को लेके जाना, ये बहुत पुण्य का काम है। इनमें से देखो, अब ये बातें आपकी अगर समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ भाई आपको ये बात पसंद आई, और पसंद ना आई तो वो भी मुझे कमेंट करो, रुकावट किसी बात की नहीं है। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करो, और बुरा लगे तो बोलो यार ये तो समझ में नहीं आई हमारी, ये तो हम जानते थे। भाई मेरा मतलब तो ये कि मुझे खुशी होगी कि हाँ ये लोग इतनी जानते थे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ये इससे जो है, और किसी को शेयर, अगर काम की बात है तो किसी को शेयर करो ताकि दूसरे का ही भला हुआ। हम लोग तुम्हारा भला कर रहे हैं, तुम किसी और आगे का भला करो। ये यहाँ से छिड़ी चलती रहनी चाहिए। देखो, इसमें मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूंगा, मैं बहुत सारी बातें समझा दूंगा, लंबी से मतलब नहीं, इसी टॉपिक पे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरा मतलब तो सिर्फ यही था आज का, क्या मोटर का ओरिजिनल डेटा जो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं होती है जब तक कि हमें इन चीजों का ज्ञान ना हो। अगर इन चीजों का ज्ञान है तो कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं कि साहब मोटर का ओरिजिनल डेटा है और किसी मोटर में डाल दिया और अपने मन में खुश होगा कि साहब मैंने ओरिजिनल मोटर मान दी, तो वहाँ काम नहीं करेगी वो। अगर वहाँ वोल्ट में डिफरेंस होगा, और ऐसा भी नहीं है, जब मोटर मान लो 440 वोल्ट पे या तो 415 वोल्ट बंद हुई है, अब वो वहाँ काम नहीं कर रही है, अब वहां पर आ रहे हैं 370 380 वोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोटर काम नहीं कर रही है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे 415 वोल्ट पर काम करती है। मगर वो कैसे करेगी, उसके लिए अलग हिसाब बनाना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो में बता रखा है कि कम वोल्ट के लिए क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वोल्ट इसमें काम है तो काम ही नहीं करेगी, बढ़िया काम करेगी, बिल्कुल जैसे फुल वोल्ट पर काम करती है वैसे ही वो भी काम करेगी। देखो होता क्या है, जैसे गाड़ी के पहिए में हवा होती है, और उसमें अगर हवा कम है तो वो लोड लेके चल रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोटर जो है उसे अगर वोल्ट कम मिलेंगे तो उसकी हवा कम हो गई, यानी उसकी पावर कम हो गई इसकी। इस तरह की बातें ध्यान में रखोगे ना तो समझ में आती चली जाएगी। वोल्ट कम होने से, ज्यादा वोल्ट की मोटर पे वोल्ट का कम मिलेंगे तो मोटर की हाथ पावर कम हो जाती है, और लोड उसका पूरा होता तो वो मोटर फूकनी फूकनी दब के चलेगी, वो एम्पेयर एम्पेयर उभा के चलेगी, मोटर खराब हो जाएगी, धुआं दे जाएगी। वोल्ट ठीक मिलेंगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप ही। तो ये चीजें फर्क होता है। अब उसके लिए हमें करना क्या होता है, ये बहुत सारी बातों को वीडियो देखो आप संभाल के, नीचे से देखो, बहुत सारी वीडियो है, सब मोटर की बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत सारी, और एक एक चीज बहुत बहुत काम की है जो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। फिलहाल इसे देखो, आपके लिए इतना ही है। आप इसे कमेंट करो, बताओ मुझे कि आपको पसंद आई है, लाइक करो और आए को शेयर करो। कमेंट में जो मर्जी करे, जैसी चीज लगे वैसे मुझे कमेंट करो। और जिस चीज की आपको और जरूरत है तो वो बताओ, जिस चीज की जानकारी काम है वो चीज की मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है।